भूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पयत्सत्यं वृक्षं नम्यो नमामि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्तुजुत्थं ओघादेशेथवं वृक्षम्। बोले 1008 देवादि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री आचार्य विद्या सागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी आचार्य के सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री नमिचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की जय। अपनी गाथा चलना है इसमें 122। ठीक है, 122 नंबर की गाथा है। इस मतलब प्रकृति बंध का लास्ट चलेगा आज। इसकी पीडीएफ खोलूं? वो खोल लेना धीरे से। किसकी खोलना? किसकी? इसी के इनकी सुजाता जी की। सुजाता जी की खोलना। हाँ ठीक हाँ, 122 नंबर की गाथा है। ठीक है। अभी सबने ज्वाइन नहीं किया, बोलना पड़ेगा। 122 ये है। ठीक है, लगा दो। आज अपन चलेंगे कि हम्म जो प्रकृति बंध है उसके 4 भेद किए हैं हमने। साधि बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। हम्म इसकी अपेक्षा से हम्म तो उन्हीं को बताते हैं किन कर्मों में, मूल कर्मों की अपेक्षा लगाएंगे हम्म कि मूल कर्मों में 8 कर्मों में कितने कर्मों में 4 प्रकार के भेद पाए जाते हैं हम्म और और किन कर्मों में 4 प्रकार के भेद नहीं पाए जाते हैं। तो उसको खुलासा 122 नंबर की बात करते हैं और उसकी परिभाषाएं बताएंगे 123 नंबर की, है ना। साधि अनादि धोबे सादि अनादि ध्रुव अध्वो या बंधोदकम छ कस्य अध्वोय बंधो दुकम च कस्य तदियो साधि हो तदियो साधीयसे सो अनादि ध्रुव शेष गो आओ। अनादि ध्रुव शेष गो आऊ। साधि अनादि धोबे अध्वो या बंधोदकम छ कस्य तदियो साधि शेषो अनादि ध्रुव शेष गो आयु। सादि अनादि ध्रुव ध्रुवोय बंधो दुकम च कस्य तदियो साधीयसे सो अनादि ध्रुव शेष गो आऊ। इसमें कह रहे हैं कि बंध 4 प्रकार का है, तो कितने कर्मों में ये बंध 4 प्रकार का है। तो बताते हैं कि 6 कर्म कम छक्कस। कम छक्कस माने 6 प्रकार की। 6 कर्म कौन कौन से लेना है। तो हम्म एक वेदनी को और आयु को छोड़ दो। ठीक है। वेदनी और आयु दो कम कर देंगे तो कितने हो गए। कौन कौन से कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी। नाम, वो मोहिनी है, नाम होता। हम्म ठीक है, हम्म इसमें इन 6 कर्मों का है साधि अनादि ध्रुव और अध्रुव बंध 4 प्रकार का होता है। इन 6 कर्मों में तो 4 प्रकार का बंध होता है। ठीक है, तदियो साधि से तो, हम्म लेकिन सात वेदनीय कर्म है। तदियो माने तीसरा नंबर का कर्म। तीसरा नंबर का कर्म कौन सा है, वेदनीय। हाँ अगर वेदनीय वेदनीय में शादी नहीं होता और शेष 3 होते हैं। हम्म अन्य शादी नहीं होता तो कौन कौन से होते हैं, अनादि ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव। हाँ। शादी को छोड़ करके शेष। हम्म और अनादि ध्रुव शेष को आओ। और फिर आयु कर्म में अनादि और ध्रुव को छोड़ करके शेष होते हैं। अन्य शादी और अध्रुव होते हैं। फिर से देखो, हम्म कह रहे 6 कर्मों में वेदनीय और आयु को छोड़ करके शेष 6 कर्मों में तो
साधी अनादि ध्रुव अध्रुव चारों प्रकार का बंध होता है। हम्म लेकिन वेदनीय में एक साधी बंध नहीं होता, सिर्फ 3 प्रकार का होता है ना, हम्म अनादि ध्रुव और अध्रुव होता है। हम्म और आयु कर्म में अनादि और ध्रुव नहीं होता। कौन सा होता है? सात अनादि ध्रुव नहीं होता, तो हम्म सादी और अध्रुव होता है। हम्म अब कैसे ऐसा अपन घटित करेंगे, देखो इसको बताएं। हम्म जैसे अपन मतलब 6 कर्मों में करना है अपन को, तो 10वें गुण स्थान में हम्म 6 कर्म बनते हैं अपने। हम्म 10वें गुण स्थान तक कौन से कर्म बन रहे हैं? तो ग्यारह। एक मोहिनी का बंध रुक गया अपन का 9वें में, और एक आयु आयु बंध भी, आयु की भी निवृत्ति 7वें तक हो जाती है ना, सब प्रकार के आयु। ठीक है। तो शेष 6 प्रकार के कर्म अपन के 10वें गुण स्थान तक बंध रहे थे। हम्म ठीक है। ज्ञानावरण भी बंध रहा वहां, दर्शनावरण भी बंध रहा है, वेदनी भी बंध रहा है, और मोहिनी आयु आयु नाम मोहिनी गोत्र। आयु को छोड़ दो, मोहिनी आयु को छोड़ मोहिनी दो, है ना। नाम गोत्र और आयु। नाम भी बंध रहा, गोत्र भी बंध रहा, अंतराय भी बंध रहा। हाँ। तो इसलिए 10वें गुण स्थान तक इनका बंध है इन 6 कर्मों का। और ऐसा कोई जीव 11वें में जाता है, हम्म तो अब 11वें तो सब बंद हो ही नहीं रहे, हम्म 11वें तो एक साथ ही वेद नहीं बन रहे, हम्म इसलिए इन सबका बंध छूट जाएगा। हम्म और बंध छूटेगा तो फिर वह उपसम श्रेणी से गिर करके फिर आएंगे 10वें में, हम्म हमें याद है। तो फिर क्या होगा, इनका फिर बंधना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए 6 कर्म साधी बंध है। हम्म साधी का अर्थ क्या है? जो छूट करके पुनः बंधे, हम्म जिनका बंध हम्म छूट जाए और फिर से बंधने लग जाए वही, हम्म उनको हमने साधी बंध कहा। इसलिए ये 6 कर्म जो है, ये अपन के उस समय नहीं बंध रहे थे। किस समय? उपसम श्रेणी में 11वें में नहीं बंध रहे। हम्म और उस 10वें तक तो बंधा, तो जब तक तो अनादि बंध है। और हम्म उसके बाद फिर अपन टूटा और फिर से बंधने लग गए, हम्म इसलिए उनका साधी बंध है। हम्म 6 कर्मों के साथ तो ये व्यवस्था है कि इसलिए उनका जब तक नहीं बन, जब तक वो 10वें 11वें में नहीं पहुंचे थे, हम्म तब तक उनका क्या था? अनादि बंध। और जैसे 11वें से उतर करके 11वें में पहुंचे तो उनका छूट गया, इसलिए उनका अध्रुव बंध हो गया। और फिर से 11वें से 10वें में आए तो उनका फिर साधी बंध हो गया। और ध्रुव बंध किसकी अपेक्षा है? तो हम्म कह रहे हैं ध्रुव बंध जो अभव्य जीव हैं, उनको तो कभी छूटना ही नहीं है, तो हम्म उनकी अपेक्षा से ध्रुव बंध भी है इन 6 कर्मों का। हम्म तो इसलिए इनमें 4 प्रकार का भेद बनता है। हम्म लेकिन वेदनीय कर्म के साथ शादी नहीं होता। क्यों नहीं होता शादी? क्योंकि वेदनीय कर्म, मूल कर्म देखना, साता साता नहीं देखना अभी। हाँ। वेदनीय कर्म अपने को कहाँ तक बंधना है? 13वें तक। 13वें तक। अब हम्म 13वें से तो कोई गिरेगा नहीं, हम्म छूट करके पुनः बंधे वो। हम्म छूटा तो छूटा ही, फिर हम्म बंधना ही नहीं है उसके लिए। ठीक है। इसलिए वेदनीय कर्म के साथ कभी भी शादी बंध नहीं होता। वेदनीय कर्म में शादी बंध नहीं होता। हम्म मूल कर्म में साता साता में तो होता है शादी, अलग उत्तर प्रथियों में लगाएंगे, हम्म कभी साता बंदी कभी असाता बंदी। लेकिन वेदनीय कर्म की दृष्टि डालेंगे तो वेदनीय कर्म तो अपन को बंध रहा कहाँ तक? 13वें गुण स्थान तक। अब 13वें के बाद वो छूट जाएगा तो फिर गिर करके आना नहीं कि फिर से बंधे। हम्म इसलिए वेदनीय कर्म में शादी भेद नहीं होता। वेदनीय कर्म अभी तक बंध रहा था, इसलिए अनादि। ठीक है। हम्म और अब जीवों की अपेक्षा से ध्रुव, और हम्म उसका छूट गया बाद में, है ना, 13वें के बाद, इसलिए उनका अध्रुव। ऐसे उसमें 3 भेद बने। हम्म ठीक। और आयु कर्म के साथ तो 2 ही बनेंगे, क्योंकि आयु कर्म हमेशा बनता ही नहीं है। हम्म इसलिए जब भी बनेगा तो उसका शादी बंदी रहे कहलाएगा, हम्म है ना। ये वो शादी है, उसकी शुरुआत ही है, हम्म तो इसलिए वो शादी है। और लगातार एक अंतर के बनने के बाद फिर वो उसका रुक जाएगा, मतलब बनता ही नहीं रहेगा ऐसा, इसलिए हम्म अध्रुव भी है। तो इसमें 2 ही भेद है, कौन कौन से? शादी और अध्रुव। आयु कर्म के साथ कितने भेद हैं? 2। शादी और अध्रुव। वेदनी के साथ कितने भेद हैं? 3। हम्म 6 कर्मों के साथ कितने भेद हैं? 4। छः। चार। ठीक है। हाँ, 6 कर्म के साथ 4 भेद। चार। ठीक है। हम्म आगे फिर से देख लो एक बार गाथा का है हम्म कि कम से हम्म 6 कर्मों का प्रकृति बंध साधी अनादि ध्रुव अध्रुव या बंधु, यानी 4 प्रकार का होता है। हम्म साधी अनादि ध्रुव और अध्रुव 4 प्रकार का बंध। हम्म तदियो साधी, कह वेदनी। रहे हैं
हाँ, बेदनी के साथ शादी बंद नहीं होता, शेष होते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। और कह रहे हैं आयु के साथ अनादि और धूप नहीं होता, हम्म। अनादि और धूप के बिना शेष होते हैं। हम्म। शेष कौन से होते हैं? सादे और और अध्रुव बंद। हम्म। अब जरा इनका लक्षण बताइए आप पहले, हम्म। कि शादी बंद कैसे करते हैं, अनादि। अपन ने क्या सोच लिया कि इन कर्मों के साथ ये ऐसी व्यवस्था है, लेकिन पहले इनके लक्षण तो बताओ। तो पहले शुरू में बता चुके थे ऐसे ऐसे, लेकिन अब गाथा में बताते हैं। गाथा के अंदर इन चारों कर्म के, ये चारों विधि के लक्षण बता रहे। साधि साधि अबंध बंधे। विजया जी बोलो। शादी अबंध। हाँ बोल रहे हैं। बोलो। एक मिनट, थोड़ा अक्षर बड़े कर रही हूँ। हम्म। शादी बंद बंधे तेणे सीढ़ी, अणा ढूंढगे अणादि हो। सीढ़ी अनारूढ़ गे अनादि हो। अभव्य सिद्धम मिथुवो। अभव सिद्धम मिधुओ। भव सिद्धे अधरो बंधो। भव सिद्धे अद्धुओ बंधो। साधि शादी अबंध बंधे। रुको। साधि अबंध बंधे श्रेणी अणारूणगे अणादि हो। अभव्य सिद्धि मिथुवो। भव सिद्धे अधरो बंधो। शादी बंध बंधे सीढ़ी अनारूढ़ गे अनादि हो। अभव सिद्धम मिधुओ। भव सिद्धे अद्धुओ बंधो। सादर वंदना दीदी। इसमें अभव्य गलत लिखा ना। अभव लिखा ना, अभव। हाँ, तो वो प्राकृत में ऐसे लिखा जाए। अब नहीं, गलत हो आपके गया। में भी मिस प्रिंट लग रहा इसमें से नहीं नहीं नहीं, मिश्रण नहीं, ऐसे ही लिखा है। सब पुस्तकों में ऐसे, यानी तू संशोधन कर दो। है। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि शादी अबंध बंधे। जो शादी बंध है, शादी बंध किसे कहते हैं? जो अबंध होकर के फिर बंधे। अबंध बंधे यानी बंध छूट जाए उसका और फिर से बंधने लग जाए, उसे हम शादी बंध कहते हैं। शादी का अर्थ ये जो आदि, जिसकी शुरुआत हो, तो अब छूट गया, तब फिर शुरुआत हो गई उसकी बंधना, तो उसको क्या कहेंगे? शादी। यानी बंध अबंध होकर के जो बंधे, उसे शादी बंध कहते हैं। ठीक है। श्रेणी अनारुगण आदि हो। और जो श्रेणी पर नहीं चढ़े हैं, अनारुण के। आरूढ़ के माने चढ़ना, अनारूढ़ के माने नहीं चढ़ना। अन्य जो अभी तक श्रेणी पर नहीं चढ़े हैं, उनके अनादि बंध है। हम्म। उनकी अपेक्षा से कैसा है? अनादि बंध है। हम्म। अभव्य सिद्धम विधुवो। और अभव्य सिद्ध की अपेक्षा, अभव्य सिद्ध जीवों की अपेक्षा ध्रुव बंध है। भव्य सिद्धों की अपेक्षा से, क्योंकि भव्य जीव मोक्ष जा सकते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा से अद्भुत बंध है। दीदी, ठीक है। आदिमती वाले में, ज्ञानमती माता जी वाले में नहीं लिखा। कौन सा आदिमती वाले? अभव्य ही लिखा है। अच्छा अभव नहीं लिखा। अच्छा। हम्म। अभव अभव्य। अभव्य लिखा है। अभव्य लिखा है 123 का। अभव्य सिद्धम में ध्रुवो भव सिद्धि। अब इनके में भी देख लेते भैया वाले। मिसप्रिंट लग रहा मुझे। नहीं, सब में ऐसे ही लिखा। किसमें? ज्ञान हाँ, आदिमती वाले देखो आप, 123 नंबर। देख लिया है। हाँ, देख लिया देख लिया, अभव्य लिखा है। अभव्य लिखा है, अभव्य, इसमें नहीं अच्छा, हाँ लिखा। हाँ हाँ, हाँ, वो वही कह सही रहे सही, हमारा ध्यान नहीं गया था, सही है आपकी। अभव नहीं होना, अभव्य होना हैं। चाहिए हाँ, ना। अभव गलत लिखा है इसमें। अभव्य। मिसप्रिंट। अभव्य, हाँ, इसमें गलत है। हम्म। सही है। हाँ, ठीक है। और इनके में भी सही है, सुजाए है, रखा। छावड़ा जी के में भी। हाँ। इसमें छपने में गड़बड़ हुए। हाँ, मिसप्रिंट लग रहा। मुस्कुराने हो गया। हम्म। ठीक है। वो कह रहे हैं जो अभव्य सिद्ध है उनके ध्रुव बंध है, और भव्य सिद्धों के अध्रुव बंध है। हम्म। क्योंकि वो श्रेणी पे चढ़ेंगे, मोक्ष जाएंगे, तो उनकी अपेक्षा से देखा जाए तो वो अध्रुव बंध है। हम्म। आगे परिभाषा चारों की। हम्म। जो अबंध होकर के पुनः बंधी, उसे शादी बंध कहते हैं, शादी कहते हैं।
और जो श्रेणी पर नहीं चढ़े और अभी तक जिनका जो ध्रुवबंदी प्रकृति रहती है उनका अभी तक बंद होता रहे और श्रेणी पर नहीं चढ़ेंगे तो उनका छूटेगा ही नहीं, तो इसलिए उनका अनादि बंध है। और अभव्य जीवों का तो कभी छूटना ही नहीं है क्योंकि उनको मिथ्यात्व से ऊपर ही नहीं जाना, तो इसलिए उनके ध्रुव बंध है। और भव्य जीवों के अध्रुव बंध है, उनके छूट सकता है, इसलिए उनकी अपेक्षा से अध्रुव बंध है। हमेशा कभी भी जो ध्रुव बंध कहेंगे वो अभव्य जीवों की अपेक्षा चला जाए। अब 124 नंबर की गाथा बताएं। अब इसमें उत्तर प्रकृति आता है। अभी अपन इसमें ध्रुवबंदी प्रकृति लगाएंगे, फिर ध्रुवबंदी प्रकृतियों के बाद इसमें, क्योंकि ध्रुवबंदी प्रकृति के साथ ऐसा है, यदि अध्रुवबंदी प्रकृति होंगी तो वो तो कभी बनती है कभी नहीं बनती, तो उनके साथ तो शादी ही लगेगा, अध्रुव ही लगेगा। और जो प्रकृति सीधी जब तक अपन की जब तक बंधी विच्युति नहीं होती वो तब तक बनती रहती है, और फिर ऊपर के गुण स्थान में उतर करके फिर नीचे नहीं आए, तो उनकी अपेक्षा से देखेंगे तो वो अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो गुण, इसलिए इसकी एक गाथा आई है बहुत मोस्ट वाली गाथा, इसमें आई कि नहीं आगे आई? नहीं, इसमें नहीं आई। नहीं, तो उसमें ये बताया कि गुण प्रतिपन्न अवस्था में है। गुण प्रतिपन्न माना जैसे किसी को सम्यक दर्शन हुआ, अब सम्यक दर्शन होगा तो उसका छूट जाएगा, मतलब अनंत अनुमति का साय छूट गए है ना। कोई ने पंचम गुण स्थान हो गया तो उसकी अप्रत्याख्यान का साय छूट गई, तो वो छूट करके फिर गिर जाएगा, फिर वो सम्यक दृष्टि से मिथ्यात्व में आ गया या पंचम से फिर चौथे में आ गया, तो वो फिर बंधने लगेगा। तो उसको बताना चाहते कि जो गुण प्रत्यन्न अवस्था को पहुंच करके ना, करण आदि परिणाम सम्यक दर्शन आदि इन गुणों को प्राप्त करके फिर नीचे गिरते हैं ना, तो फिर से उनका बंद करने लगते हैं, तो उसको अपन ने शादी बंद कहा है। ठीक। और इसमें अभी अपन ने इसकी बात कर रहे थे ना 6 कर्मों की अपेक्षा, तो इसलिए उन्होंने लास्ट श्रेणी पे जो नहीं चढ़े, तो श्रेणी पे जो नहीं चढ़ेंगे तो उनके 6 कर्म की तो उनकी होगी नहीं है ना। 6 कर्म में भले चाहे एक प्रकृति यश प्रकृति बन रहे, तो यश प्रकृति की अपेक्षा अपन 4 लगाएंगे, ठीक है। ठीक। ऐसे तो देखा जाए तो, और मूल कर्मों में लगा रहे हैं, उत्तर कर्मों में लगाएंगे तो साता साता जो अध्रुवबंधी प्रकृति रहेंगी उनमें 2 ही प्रकार का बंध लगाएंगे, कौन सा? शादी और अध्रुव ही लगाएंगे, क्योंकि कभी भी छूटता कभी बनता कभी छूटता कभी बनता, तो उनमें तो शादी और अध्रुव ही लगाना है। जो ध्रुवबंदी प्रकृति रहती है वो तो जब तक बंध विच्युति होती तब तक बनती ही रहती है, इसलिए उनको तो अपन नहीं कर सकते ना बीच में गैप, तो इसलिए उनकी अपेक्षा से देखेंगे तो ये बात कही है ना उत्तर प्रकृतियों में। ठीक। तो इसलिए आगे इसमें बताएंगे कि ध्रुवबंदी प्रकृति कितनी वाले, अपन को याद होना चाहिए कि ध्रुवबंदी प्रकृति कौन कौन सी है। तो ध्रुवबंदी प्रकृति है 47, नहीं वो है ना क्लास चल रही है। ध्रुवबंदी प्रकृति, ध्रुवबंदी प्रकृति है 47, ठीक है। तो वो 47 कौन कौन सी अपन देखो इसमें गाथा में बताते हैं। घादित मिच्च कसाया, बोलो। घादितिमिच्छ कसाया, भय तेज गुरु, घादितिमिच्छ कसाया, आ गई आवाज। भय तेज गुरु दुगण मेण बर्ण चऊ, भयतेज गुरु दुगणिमीन वन्न चौ, सत्ते ताल दुवाणम, सत्तेत्ताल धुवाणम, चदुदासी साण्यम तुदुदा, चदुधासे सानयम तुदुधा, देखो घादितिमिच्छ कसाया, भय तेज गुरु दुगण मेण बर्ण चऊ, बोलो सत्ते ताल घादितिमिच्छ दुवाणम, चदुधासे सान। हाँ मैं देखो बोल क्या रही कह हूँ। रहे हैं, हाँ, हाँ बोलो। घादितिमिच्छ कसाया, भयतेज गुरु दुगुनि मीन वन्न चौ, सत्तेत्तालम धुवानम, चदुधा से सानयम तुदुधा। प्रणाम वंदना दीदी। हाँ तालम ना है, सत्य ताल बोलना ताल। है ना। हाँ, और ताल। यहाँ पे दुग और निमिड़, निमिड़ का अर्थ निर्माण, अपन तो निमिड़ है ना, तो इसलिए दुगुणी ना करके
निमिण कहेंगे, निर्माण लेना था। दुगने में। घादित मिच्छ कसाया, घातिया कर्म की तीन घातिया कर्म, घादित ती माने तीन घातिया कर्म। तीन घातिया कर्म की कौन सी? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। अंतराय, हाँ। ठीक है, तो इनकी पूरी प्रकृति लेना है। पूरी प्रकृति कितनी है? 19। 19। 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और दर्शनावरण की 9। ठीक है, अब मिथ्यात् कर्म की भी कह रहे हैं, मोहिनी कर्म की भी 19 है। तो मोहिनी कर्म की 19 कौन कौन सी है? मिच्छ माने मिथ्या, कसाय माने 16 कसाय, भय, भय जुगुप्सा, तेजस कारमाण, अगुरु लघु और निर्माण। अगुरु नहीं, अगुरु लघु उपघात दुख दिया ना, तो अगुरु लघु उपघात, निर्माण और वर्ण चतुष्ट। वर्ण चतुष्ट। हाँ, तो क्या हो गई? 19 तो हो गई तीन घातीय कर्मों की। मोहिनी कर्म की भी 19, ऐसे 38 तो वो हो गए। और शेष है 9 प्रकृति। तो नाम कर्म की भी सरल है। कौन कौन सी? क्योंकि तेजस शरीर, कारमाण शरीर, वर्ण चतुष्ट, इनका तो हमेशा बंद होता ही रहता है ना। ये तो जब तक इनकी बंद विच्छुत्ति नहीं होती, इनका बंद होता ही है। अगु लघु, निर्माण, उपघात। तो इसलिए 9 प्रकृति बोले ना। कौन कौन सी लेंगे? वो तेजस, कारमाण शरीर और वर्ण चतुष्ट। तो अगुरु कितनी लघु हो गई? उपघात। 6। और तीन कौन सी? अगु लघु, उपघात और निर्माण, ऐसे 9। तो कुल टोटल मिला के कितनी हो गई? 47। सत्ते ताल धुआं। सत्ते माने 7, ताल माने 40। 40 और 7 43 43। धुआं। 47 प्रकृति कैसी है? ध्रुवबंदी है। इनका चतुर्धा, इनका चारों प्रकार का बंध होता है। जो ध्रुवबंदी प्रकृति है ना, उनके चारों प्रकार का बंध होता है। शेषाण्यम तो तुधा, और शेष बची जो अध्रुवबंदी प्रकृति है 72, तो उनका उनका शेषाण्यम दुधा 2 प्रकार का बंध होता है, यानी शादी और ध्रुव। शादी और अध्रुव। क्यों? क्योंकि वो तो जब लगातार बंधना ही नहीं है उनको, तो बीच में रुकेंगी फिर बंधेंगी तो उनका शादी हो जाएगा, और छूटेंगे इसलिए उनका अध्रुव हो जाएगा। हो जाएगा। वो अध्रुव संबंधी प्रकृति है। और ध्रुवबंदी का प्रकृति का अर्थ होता है कि जब तक उनकी बंध विच्छित्ति नहीं है, तो वो निरंतर बंधेंगी ही बंधेंगी। वो छूटती नहीं है, उनका बंध नहीं रुकता। जैसे अभी अपन अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानावरण कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा। दर्शनावरण कर्म की 4 तो बंधे ही नहीं बंधेगी। ठीक है, और दूसरे गुण स्थान तक तो पूरी निद्रा बंधेगी, 5 निद्रा बंधेगी बंधेगी। लेकिन फिर दूसरे गुण स्थान से ऊपर जाएंगे, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में 3 निद्रा की बंध विच्छित्ति हो गई, तो निद्रा प्रचला का बंद होता रहेगा। लेकिन कब तक? 8वें गुण स्थान के पहले भाग तक। वो भी नियम से बंधेगी। अभी अपन जागृत अवस्था तो भी अपन को निद्रा प्रचला का बंद हो रहा, जबकि उदय जरूरी नहीं है। लेकिन बंधना ध्रुवबंदी प्रकृति, इसलिए बंधेगी बंधेगी। आ रहा समझ में? जी दीदी। तो इसलिए इस कारण से ये 47 प्रकृति ऐसी हैं जो ध्रुव बंदी हैं, और शेष बची 73 प्रकृति अध्रुव बंदी। उनका 2 प्रकार का बंध। जो ध्रुव बंदी प्रकृति है उनके 4 प्रकार का बंध, और जो अध्रुव बंदी प्रकृति है उनके 2 प्रकार का। उनका शादी और अध्रुव 2 प्रकार का बंध होता है, और ध्रुव बंदी प्रकृतियों का शादी आदि 4 प्रकार का बंध होता है। ठीक है, होता है। अर्थ दीदी ये देखो बात इसमें। हमने पढ़ने में कहाँ गलत किए थे, वो समझा देंगे प्लीज। मैंने हाँ थोड़ा गलत पढ़ा था ना। जी दीदी। सत्य तालम हाँ, बोला कुछ था। नहीं नहीं, बस ऐसे तो आपका सही था। बस दुगुण निमिण बोलना, दुगुण हाँ, दुगा निमेन। हाँ दुगुण जी दीदी जी। निमिण। हाँ, हाँ। और यहाँ सत्य तालम नहीं, सत्य ताल धुवाणम। अच्छा, सत्य ताल धुआन। जी दीदी जी। सत्य वंदना ताल दीदी। धुवाणम। जी दीदी ठीक है, जी। अब 125 नंबर की गाथा आपको। हाँ, इसमें ही प्रकृतियां दे दी उन्होंने बहुत अच्छी चार्ट बना करके, कि इनके 4 प्रकार का बंध है। कितनी प्रकृतियों में? मूल प्रकृतियों में। पहले मूल प्रकृतियों में बता दिया कि 6 कर्मों में 4 प्रकार का बंध है। ठीक है, और वेदनीय में 3 प्रकार का बंध है, और आयु कर्म में शादी और अतुर दो। वो पहले वाली गाथा दे दी है ना। फिर जब उत्तर प्रकृतियों का बताया, तो उत्तर प्रकृतियों में भी बता दी 47 जो प्रकृति हैं, उनके शादी अनादि ध्रुव अध्रुव 4 प्रकार का बंध, और शेष 73 प्रकृतियों का शादी और अध्रुव बंध। बस ऐसा चार्ट बना लो तो सभी याद रहता है।
ये आगे 125 नंबर की गाथा। हम्म। अभी टाइम है ना दीदी? हाँ दीदी, अभी टाइम है, 10 मिनट से ऊपर है। कुछ नहीं, आज सोच रहे अपना ये अधिकार पूरा हो जाएगा तो स्थिति बंद चालू करेंगे कल। ठीक है। शेषे तित्थाहारम शेषे तित्थाहारम परघाद चौक सभ्याऊणी परगाद चौक सव्व आऊनी अपड़िवक्का शेषा अपड़ी वखा शेषा सब पड़िवक्का हुआ सच्ची। सप्पड़ी वखा हुबा सठी शेषे तित्थाहारम परघाद चौक सभ्याऊणी अपड़िवक्का शेषा सप्पड़िवक्का हुआ सच्ची। शेषे तित्थाहारम परगाद चौक सव्व आऊनी अपड़ी वखा शेषा सप्पड़ी वखा हुबा सठी। प्रणाम वंदना दीदी। देखो कितना अच्छा खुलासा किया है, से तित्ता हारम। अब कह रहे हैं जो अपन ने अभी ध्रुवबंदी अध्रुवबंदी प्रकृतियां सीखी है ना, तो उसमें ही जो अध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, उन अध्रुवबंदी प्रकृतियों में कह रहे हैं कि तीर्थंकर और आहारक दिक्, इतनी तीन हो गई ना, तीर्थंकर, आहारक दिक् और परघात चतुष। परघात चतुष के क्या लेना है? परघात है ना, अपन कहते अगुर लघु उपघात परघात, तो परघात उच्छ्वास आतप उत्तुर। अगर सटक बोलते ना तो दो छोड़ दो, अपन परघात ले रहे थे, परघात उच्छ्वास आतप उत्तुर। तो ऐसे चार उद्योग हाँ। प्रकार के परघात चतुष्क। तो तीर्थंकर, आहारक दिक् और परघात चतुष्क कितनी? 7। और 4 आयु, सभी आयु, सब आयु में सभी आयु, तो कितनी हो गई? 7 4 11। 11 प्रकृति ऐसी हैं जो अपरिवक्खा, अप्रतिपक्षी हैं। शेषा सब परिवक्खा हुआ सटी। अब बची अपन की 73 में 62। 62 प्रकृति हैं वो प्रतिपक्षी हैं, सब प्रतिपक्षी हैं। अप्रतिपक्षी और सप्रतिपक्षी का मतलब क्या है? जरा जिन प्रकृतियों की कोई विरोधी प्रकृति हो उनको तो क्या बोलेंगे? सब प्रतिपक्षी। जैसे वो कहेंगे हम बंधेंगे तो वो नहीं बंधेगी, जैसे सात आवेदनी बंधेगी तो असात आवेदनी नहीं बंधेगी, असात आवेदनी बंधेगी तो सात आवेदनी, ना दो में से एक ही बंधेगी, दोनों एक साथ नहीं होती है ना, जो उनको बोलते हैं सब प्रतिपक्षी। चार गति में से कहेंगे एक ही गति बंधेगी, चारों गति ऐसा कभी नहीं हो सकता कि देव गति भी बन जाए नरक गति, मतलब एक समय में। तो वो कह रहे हैं जो ऐसी विरोधी प्रकृति रहती है, प्रतिपक्षी प्रकृति रहती है, वो कितनी है? तो वो कह रहे हैं 62 है। और अप्रतिपक्षी प्रकृति कितनी है? तो वो कह रहे हैं उसमें 11। 11 का मतलब जैसे कि अपन कह रहे तीर्थंकर, तीर्थंकर की कोई प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं, वो स्वतंत्र है, जब बंधेगी तो बंधेगी, नहीं बंधना तो नहीं बंधे, जरूरी नहीं कि बंधे, लेकिन बंधेगी तो फिर ऐसा नहीं कि वो नहीं बंध रही थी उसके अपोजिट में कोई दूसरी प्रकृति बंधेगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अप्रतिपक्षी प्रकृति। जो प्रकृतियां, यानी उन प्रकृतियों का जिस समय बंध होता है उस समय उनका बंध होता है, और जब बंध नहीं होता तब नहीं होता। ठीक है, उसके बदले में कोई दूसरी प्रकृति नहीं बनती ऐसी, तो इसे कहते हैं अप्रतिपक्षी। तो वो ऐसी 11 है। आयु जो बंधेगी तो बंधेगी, जब नहीं बंधेगी तो नहीं बंधेगी। और आयु कैसी है? आयु का आयु, आचार आयु कैसी है? उनकी अप्रतिपक्षी है ना। अप्रतिपक्षी का मतलब है कि जब एक बंधेगी तो उस समय वो ही बंधेगी, अब नहीं बंध रही तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरी उस समय आयु बंधे ही बंधे। जैसे गति के साथ तो अपने साथ है, यदि नरक गति बंध रही तो फिर उसकी 3 प्रतिपक्षी बैठेंगे, 3 नहीं बंधेंगी वो। और बंध रही तो यदि वो नहीं बंधेगी तो कोई उसके अपोजिट में दूसरी बंधेगी फिर। लेकिन आयु के साथ ऐसा नहीं है। आयु के साथ क्या है? जब वो बंधेगी तो स्वतंत्र अपनी बंधेगी, नहीं बंधेगी तो नहीं बंधेगी, इसके साथ ऐसा है। तो इसलिए 11 प्रकृति कह रहे हैं प्रतिपक्षी है। अपन ने जो 73 प्रकृति अध्रुवबंदी लगाई हैं
उन अध्रुव बंदी प्रकृतियों में से 11 कम कर दो तो 62 हो जाती है। ठीक है, इसको हिंदी पढ़ लें। कह रहे हैं ध्रुव प्रकृति जब तक विच्युति नहीं होती तब तक 47 प्रकृतियां प्रति समय बनती हैं। अतः दीदी थोड़ा सा ऊपर कर लो, हाँ। अतः उन्हें ध्रुव प्रकृतियां कहते हैं। अध्रुव प्रकृति शेष 73 प्रकृतियों का बंध कभी होता है कभी नहीं होता है, अतः इन्हें अध्रुव बंदी प्रकृतियां कहते हैं। अब अध्रुव प्रकृतियों के दो भेद हैं, एक अप्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष, यानी 11 अप्रतिपक्ष हैं और 62 प्रतिपक्षी हैं। तो अप्रतिपक्ष प्रकृतियां कौन सी हैं? तीर्थंकर, आहार, अगदिक, चार आयु, परघात, उद्घात और अपरघात, आतप, उद्योत और उच्चार। इस प्रकार से जो अप्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों का जिस समय बंध होता है उस समय उनका बंध होता है, जब बंध नहीं होता तब नहीं होता। इनके बदले में बनने वाली प्रकृतियां नहीं है। और अप्रतिपक्ष प्रकृतियां 62 है, जैसे दो बेदनी, नौकसाय, गति, जाति, औदारिक, देख, व्यक्ति, संसान, सैनन। एक सैनन बंधेगा, यदि वो सैनन नहीं बंधा तो उसके बदले कोई दूसरा सैनन बंधा, जैसे मान लो अपन को कोई ना कोई बनता है। जबकि अपन देवगति में जाना तो सहनन नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रतिपक्षी कोई बंधे, ऐसा ऐसा नहीं है। आनुपूर्वी, बाहुगति, त्रस, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, शुष्र, दुस्तर, आदि, अनादि, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रतीक, साधारण, यश, अयस और गोत्र। ये कैसे हैं? प्रतिपक्षी हैं, कोई ना कोई एक बंधेंगे इनमें से। जो प्रकृतियां सब प्रतिपक्षी होती हैं उनमें से एक समय में किसी एक का बंध अवश्य होता है, जैसे साता साता में से किसी एक का बंध अवश्य होता है। ठीक है, जब तक बंध विच्युति नहीं है तब तक उनमें से दो में से एक का बंध होएगा। और जैसे मान लो इनकी साता की बंध विच्युति छठे में हो गई तो फिर सात ही का बंध होगा, फिर एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती, साता हर समय बनती रहती, बनती कब तक? सातवें गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक साता का बंध चलता ही रहता है। इसलिए तो ऊपर के गुण स्थानों में फायदा है, पहुंच जाओ। अब 126 नंबर की गाथा और आज का विषय पूरा हो जाएगा। अवरोभिण्ण मुहूर्तो चित्तहाराण सव्याऊणम समयोचावटीणम बंधु तमहादुधा शेषा। हमें पढ़ दे रहा है, टाइम नहीं नहीं हाँ। तो। जी 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 अवरोहण सीधी माई। मुहूर्तो चित्तहरण सव्याऊणम समयोचावटीणम बंधु तमहादुधासेसा। देखो क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर, आहार, अगदिक और चार आयु, है ना, जो अपन ने बताई है उनमें से। तो कह रहे तीर्थंकर, आहार, अगदिक और चार आयु, इन 7 प्रकृतियों का, जो 11 बताई थी उनमें अब 7 प्रकृति कह रहे हैं। इन 7 प्रकृतियों का जब बंध प्रारंभ होता है ना तो अवरो, यानी अवर माने जघन बंध भी इनका भिन्न मुहूर्त, मतलब एक अंतर मुहूर्त। यहाँ भिन्न मुहूर्त से मतलब एक अंतर मुहूर्त है ना, अंतर मुहूर्त ही लेना अपन को। तो कह रहे हैं तीर्थंकर, आहार, अधिक और चार आयुओं, इन 7 प्रकृतियों का निरंतर बनने का जघन्य काल भी कितना है? एक अंतर मुहूर्त है। और छावटीणम और 66 जो प्रकृतियां हैं, जो प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं ना, उनका जघन्य बंध काल कितना है? एक समय। एक समय के लिए भी बन सकती हैं, इसलिए इन 73 प्रकृतियों के दुधा से सब 2 प्रकार का मतलब भेद किए हैं, एक ध्रुवबंदी और अध्रुवबंदी। प्रतिपक्षी, हाँ, अध्रुवबंदी के 2 भेद किए हैं। ठीक है, अध्रुवबंदी के 2 भेद कौन से किए हैं? प्रतिपक्षी और अप्रतिपक्षी। उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं उतरते समय वेदनी का सदैव बंद होता रहता है, अतः विच्युति नहीं होती। अतः वेदनी का शादी बंद नहीं होता, ये हमने बता दिया था आप लोगों को। और इसमें कह रहे हैं आयु कर्म का बंध एक पर्याय में एक बार, 2 बार अथवा अधिक से अधिक 8 बार ही होता है, इसलिए शादी है। और अंतर्मूर्ति होता है, ऐसा नहीं होता कि आयु बंध एक समय के लिए हो फिर रुक जाए। वो शुरू हो गया तो एक अंतर्मुहूर्त तक लगातार होता रहता है, इसलिए उसका जघन बंध काल भी कितना है? अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त होता है, अथा अध्रुव है। इस प्रकार से आयु का बंध शादी और अध्रुव 2 प्रकार का होता है। अब पूछ लो, तुम लोगों को कुछ चीज पूछना हो तो। दीदी यहाँ जो भिन्न मुहूर्त दिया है
मतलब ये मुहूर्त में से एक समय मात्र कम ना। नहीं, ये वाला नहीं है यहाँ पे। भिन्न मुहूर्त का अर्थ, वैसे तो भिन्न मुहूर्त का अर्थ यही होता है कि जो 48 मिनट्स में एक समय कम करते हैं अपन, हाँ। तो उसको बोलते हैं भिन्न मुहूर्त। हम्म। लेकिन यहाँ जो उन्होंने लिया तो यहाँ कह रहे हैं उससे ऐसा नहीं है, अंतर मुहूर्त से ही इनका भिन्न मुहूर्त का अभिप्राय है। अच्छा। क्योंकि आयुबंध का जो काल है, ऐसा नहीं है कि लगातार उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक बनता ही रहे, क्योंकि उसके 72 काल बताए हैं दीदी जीव कांड में। अच्छा। कि हाँ, कि कभी कभी क्या होता है, अपन को क्या लगता है कि आयुबंध कभी 8 बार भी हो सकता है अपन को, और 8 बार भी अपन ने बांधा तो वो 8 अंतर मुहूर्त हो गए ना, जैसे 8 अपकर्ष में हाँ। मान दिया। हम्म। लेकिन उनका टोटल काल जोड़ेंगे तो वो काल कम है, और कभी किसी ने एक बार ही आप एक ही अपकर्ष में बांधा आयु, है ना, हाँ। लास्ट में हम्म। 8, तो वो काल मतलब ज्यादा उसका है। ज्यादा है। अच्छा। हाँ, वो एक ही एक ही बार बांधा, वो काल बड़ा बना रहे, ऐसे 72 प्रकार के काल बनाए उन्होंने आयुबंध के। अच्छा। तो यदि अपन इसको भिन्न मुहूर्त कह देंगे तो फिर ये हो जाएगा कि सबका एक सही होना चाहिए था ना फिर, हाँ। क्योंकि भिन्न मुहूर्त मानना पड़ेगा, उत्कृष्ट काल उतना ही मानना पड़ेगा। कह हम्म। रहे तो नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए भिन्न मुहूर्त का अर्थ अंतर मुहूर्त किया। ठीक है। खुलासा तो नहीं दिया, हम्म। लेकिन फिर भी इसका जो है विशेषता, ये अंतर मुहूर्त से अभिप्राय है। हम्म। क्योंकि उसका जगन काल भी आयु बंध का और कृष्ण काल भी है, किसी का हो तो ज्यादा पूरा अंतर मुहूर्त तक हो सकता है ना, हम्म। 47 मिनट तक लगातार। यहाँ पर और नहीं हो तो छोटे छोटे अंतर। यहाँ जी। पर अन्वयार्थ में तो उन्होंने कर दिया, भिन्न मुहूर्त तो लिखा ब्रैकेट में, और हिंदी में हाँ अंतर मुहूर्त स्पष्ट लिख दिया। हाँ अंतर हाँ, मुहूर्त लिख अंतर मुहूर्त हिंदी में कर दिया। हम्म। वही हम्म। पहले हम भी इसमें थोड़ा सा असमंजस में हुए, हमने कहा भिन्न मुहूर्त क्यों दे रहे हैं, फिर हाँ। हिंदी में देखा तो उन्होंने इसका हम्म। अर्थ अंतर मुहूर्त दिया है। हम्म। क्योंकि अब हम हमेशा अभी तक यही पढ़ते आए ना कि भिन्न मुहूर्त, एक मुहूर्त में एक समय एक कम समय कर का। दो, इसके निकट वाला है वो भिन्न मुहूर्त है, तो इसलिए वो नहीं बैठता है। हम्म। देखो, अपने प्रकृति बंध का इसमें पूरा विषय हो गया हम्म। कि किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी अबंध है और कितनी की बंध विच्छुति होती है। हम्म। जैसा अपन ने प्रकृति बंध में लगाया है, हम्म। कहते हैं प्रकृति बंध में लगाया है, ये तो ठीक है। अब ऐसा बंध में लगा है, ऐसे अब आगे की जो क्लास चलेगी ना अपनी अभी 3 बजे वाली में, हम्म। कह रहे उसमें उदय में लगाएंगे, अच्छा। उदय का प्रकरण आएगा कि हम्म। कौन से गुण स्थान तक उनका उदय है, कौन से गुण स्थान तक उनकी उदय विच्युति हो, कहाँ उनका अनुदय है, किन किन प्रकृति का, तो उसमें वो बताएंगे। पारुल अब आगे अपना जो विषय चलेगा पारुल विजय जी वो को उसमें बुला लेते हैं। इसी जी आईडी से चलती है। इसी आईडी से चलती इन लोग ज्वाइन कर सकती हैं क्या? हाँ।